हेलो दोस्तों। आज आपका एग्रीकल्चर क्लासेस में आज का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं वृक्ष लगाने की विधियाँ कि आपको किस किस टाइप से आप वृक्ष लगा सकते हो बागों में, कौन कौन टाइप से, कि कहाँ पर पेड़ कहाँ पर लगाएं जिससे हमारे अधिक से अधिक वृक्ष लगे, अच्छे से भी उत्पादन कर पाएँ, अच्छे से भी ग्रोथ कर पाएँ, जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो हमें अच्छे अधिक से अधिक क्या लाभ हो, उसके बारे में आज हम क्या डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों अपन देखते हैं कि वृक्ष कैसे लगाए जाते हैं, कौन कौन सी विधियाँ हैं, उसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे टॉपिक क्या है अपना, वृक्ष, फल वृक्ष लगाने की विधि। मतलब फल वृक्ष होते हैं जो लगाने की क्या पद्धतियां हैं या विधियां हैं। तो फल जो वृक्ष है अपन बागों में लगाते हैं उनकी सबसे पहले, अगर आपको मैथ आता है, मैथ में आपने वर्ग पढ़े होंगे, आयत पढ़ा होगा, कोण पढ़े होंगे, त्रिभुज पढ़ा होगा, तो ये सभी उसी के आधार पर अपन क्या है इनकी विधियों का वर्णन करेंगे। सबसे पहले क्या है वर्गाकार विधि। क्या है वर्गाकार विधि? वर्ग का मतलब होता है इसकी चारों भुजाएं, क्या है आप इमेज में भी देख सकते हो, क्या इमेज में देख सकते हो कि इसमें वर्गाकार मतलब चारों भुजाएं क्या है एक सी होंगी, इनके चारों कोण कैसे होंगे एक से होंगे। मतलब कि हम चार पौधों को इस प्रकार लगाएंगे कि इन ये अपने आप में क्या करें एक वर्ग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अपने आप में क्या है एक वर्ग बनाएंगे। ठीक है ना? तो आप समझ सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इनको क्या है चारों, आप क्या है जैसे वर्ग बनाते हो, वर्ग में क्या है एक भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा क्या है जैसे ऊंचाई वाली भुजा क्या है 10 सेंटीमीटर, और ऐसे साइड वाली भुजा भी 10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से चारों भुजाओं को 10 10 सेंटीमीटर की होंगी, उनकी कोण भी क्या है 90 90 अंश के होंगे। ठीक है ना? तो इस प्रकार से ये अपने आप में क्या है एक क्या बनाती हैं वर्ग बनाती है। क्या बनाती है? अपने आप में वर्ग बनाती है। तो अब देखते हैं इसी प्रकार से ये विधि होगी। अब अगली विधि कैसी है? अगली विधि क्या है आयताकार है। ये विधि हो गई। इसके बाद है आयताकार विधि। आयताकार की विधि में क्या है आयत कैसा होता है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, आमने सामने की भुजा कैसी होती है बराबर। मतलब कि आपने अगर 10 सेंटीमीटर क्या है ऐसे में भुजा ऐसे में ले ली, देख सकते हो इमेज में, अगर 10 सेंटीमीटर ऐसे में भुजा ले ली तो 5 ऐसे में ले लो, या 5 ले लो या 8 ले लो। ठीक है ना? जिसमें क्या है उसमें अंतर देखा जाए। क्या है अंतर? जिससे मतलब कि आपका एक आयत बन जाए, मतलब आमने सामने की क्या है भुजा हो बराबर, और बगल की और मतलब अपने और इनकी कोण क्या हो 90 अंश की हो। आप इमेज में देख सकते हो, क्या इमेज में देख सकते हो, समझे ना? इसके बाद आइए आगे देखते हैं। जैसे मान के चलो एक 3 सेंटीमीटर में ऐसे में भुजा ले ली, 2 सेंटीमीटर में, तो इन ये अपने आप में जब इन तीनों चारों भुजाओं को हम मिलाएंगे तो ये चाहे चारों भुजाओं को मिलाए तो ये क्या बन जाए एक आयत बन जाए। क्या बन जाए एक आयत। तो ये चार वृक्ष लगाने में जो आयत बनता है उसी को तुम क्या कहते हैं आयताकार विधि कहते हैं। आप इमेज में देख सकते हो, बहुत बेहतरीन से आपको क्लियर समझ में आ रहा हो। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे त्रिभुजाकार विधि। त्रिभुज, आपने कभी त्रिभुज देखा है? मैथ पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो त्रिभुज देखा होगा मैथ में कि त्रिभुज कैसे, मतलब हम तीन कोने मिलाएंगे, मतलब तीन वृक्षों को लगा दो। देखो आप इमेज में देख सकते हो, हम जब तीन वृक्षों को इस प्रकार लगाएंगे तो ये तीनों भुजाओं को हम जब मिलाएंगे तो एक अपने आप में क्या हो जाएगा त्रिभुज। ऐसे ही हम क्या है जो पेड़ लगाते हैं, क्या लगाते हैं पेड़ लगाते हैं बाग में, कि तीन वृक्ष लगाएंगे और तीन वृक्ष क्या है अपने आप में क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक त्रिभुज बनाएंगे। इसलिए उस विधि को क्या कहा त्रिभुजाकार विधि कहा। क्या कहा? तो आपको इमेज में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आगे चलिए हम देखते हैं अब कौन सी अपनी विधि है षष्ठ भुजाकार। क्या है षष्ठ भुजाकार विधि। तो अब षष्ठ भुजाकार में क्या है कि आप इस प्रकार से अपन को पेड़ लगाना है 6 वृक्ष। क्या है ये अपने आप में क्या है 6 वृक्ष क्या है राउंड में लगेंगे, और एक बीच में क्या लगेगा एक अपना सातवां वृक्ष लगेगा। तो उस विधि को क्या कहता है षष्ठ भुजाकार। आप देख सकते हो इमेज में, इमेज दिख रही होगी आपको किस प्रकार से आपको षष्ठ भुजाकार विधि कहलाती है। तो षष्ठ भुजाकार में क्या है आपको 6 वृक्ष को क्या है सर्कल में लगाना है स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और एक बीच में लगाना है। 6 वृक्षों के बीच में एक और वृक्ष लगाना है जिसे सातवां वृक्ष बोलेंगे। तो ये क्या हुई षष्ठ भुजाकार विधि हुई। क्या हो षष्ठ भुजा। इस पर आगे देखते हैं पंचकोण विधि। क्या है पंचकोण विधि। पंचकोण विधि या पूरक विधि बोलते हैं। क्या है पूरक विधि भी बोलते हैं। पूरक विधि में क्या होता है ये भी क्या होती है वर्गाकार की विधि की तरह होती। क्या होती है वर्गाकार विधि की तरह होती। इस विधि में क्या होता है कि 4 वृक्ष लगा दिए वर्ग के रूप में, इन चार वृक्षों के बीच में एक अस्थायी पौधा लगा दिए।
क्या अस्थायी पौधा लगा दिया जाता है। ये ऐसा पौधा होता है, अस्थायी पौधा उसे बोलते हैं जो मतलब कि जो अपन ने मेन 4 वृक्ष लगाए, ये जब फल देने लगे उसके और ये जो अपन ने अस्थायी पौधा लगाया वो क्या है, उगकर फल दे के वो खत्म हो जाए। जैसे मान के चलिए हम 4 आमों वाले वृक्षों के बीच में हम एक पपीते का वृक्ष लगाते हैं, तो एक पपीते क्या है 1-2 वर्ष में अपना वो फल दे के खत्म हो जाए, जो अलग क्या है आम वाले वृक्ष खड़े हो गए। तो इससे कि मतलब कि इसका जो अस्थायी पौधा है मतलब इसे हम काट के अलग हटा देंगे और ये हमारे 4 वृक्ष खड़े हो जाएंगे। तो इस विधि को आप इमेज में बेहतर तरीके से समझ सकते हो, आपको दिख रहा हो, ठीक है ना। तो आप अब इसके बाद आपकी आती है कंटूर विधि। कंटूर विधि क्या होती है, ये क्या है पहाड़ों वाली भूमि होती है, ऊबड़ खाबड़ भूमि होती है, उसको क्या है हमें थोड़ा जहाँ पर थोड़ा मेंटेन होता है हम वहाँ पर एसी कर लेते हैं और वहाँ पर फसल उगाते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ी हुआ ये अधिकतर कहाँ अपनाई जाती है, पहाड़ी। अब इमेज देख सकते हो कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि इसमें किस प्रकार से इसमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि इसमें किस प्रकार से हमें इस टाइम में दिख रही है कि पहाड़ों पर किस प्रकार से भूमि को समतल करके खेती की जाती है। इस प्रकार इस विधि को क्या बोलते हैं अपन, कंटूर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटूर विधि बोलते हैं। इसके बाद अगली विधि है क्या, सीढ़ीनुमा विधि। सीढ़ीनुमा विधि क्या है, ये भी क्या है कंटूर विधि की तरह है। क्या है, कंटूर विधि की तरह ही है। इसमें क्या है, ये भी पहाड़ियों पे, लेकिन इसमें क्या है अलग तरह से आपको सीढ़ी बनी दिखाई देगी। क्या स्टेप बाय स्टेप मतलब सीढ़ी जैसे अपन जीना होता है, जीना पे क्या है दिखता है स्टेप बाय स्टेप, उसी प्रकार देखो आपको इमेज में भी दिख रहा होगा सीढ़ीनुमा टाइप में। तो इस प्रकार की विधि क्या है को हम क्या कहते हैं, सीढ़ीनुमा विधि कहते हैं। इसके बाद आ गई बहुमंजिलीय विधि। क्या है बहुमंजिलीय विधि, बहुमंजिलीय विधि उसे कहते हैं, किसे कहते हैं बहुमंजिलीय, जिसमें क्या है पौधों को इस प्रकार से लगाया जाता है मंजिल के तौर पर, एक छोटा सी मंजिल पे उसके ऊपर दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, जैसे मान के चलो आप इमेज में देखेंगे कि नीचे सबसे छोटी फसल है, फिर उससे दूसरी बड़ी वाली फसल है, उससे फिर तीसरी बड़ी वाली फसल है। तो आप समझ सकते हो इमेज में कितने बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है। अगर इमेज देखते जाओगे तो आप समझ याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आप बेहतर तरीके से समझते जाओ, इमेज को देखते जाओ, जो हम बात देख रहे हैं उन पर सिर्फ विशेष करके ध्यान दो, तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। तो अब हम इस प्रकार से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्या है आप बेहतर तरीके से समझ सको और आपको क्या है रटना ना पड़े। ये विधि सिर्फ हेडिंग आप जैसी दिमाग में हेडिंग आई और आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी समझ अपने आप ही आ जाए याद में, क्योंकि ये सभी विधि आप देख चुके हो। तो देख जो चीज हम देखते हैं वह कभी हम भूलते नहीं, क्या जो हम देखते हैं वो भूलते नहीं। तो आप समझ सकते हो इमेज में इसी प्रकार से हम बता रहे हैं। तो आपको ये सभी विधियां आप जानने लगे कि वर्गाकार की विधि कैसी होती है, इनकी चारों भुजाएं एक सी होती हैं और चारों कोण भी एक से होते हैं। इसके आयताकार विधि कैसी होती है, इसमें क्या है इनकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हैं, समान होती हैं और इनका कोण भी है 90। ये मतलब 4 वृक्ष इस प्रकार से लगाते हैं कि वे अपने आप में आयत बनाते हैं। इसके बाद त्रिभुजाकार मतलब वृक्षों को इस प्रकार लगाया जाता है जी कि 3 वृक्ष लगाए थे, 3 वृक्ष अपने आप में क्या बनाते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, इसलिए इसको कहा क्या कहा, त्रिभुजाकार विधि कहा। इसके बाद है षष्टभुजाकार विधि। षष्टभुजाकार विधि इसलिए कहा है मतलब 6 पौधों को साइड राउंड में लगाया था और एक वृक्ष कहा बीच में लगाया, इसलिए इसे कहते हैं षष्टभुजाकार। इसके बाद पंचकोण विधि या पूरक विधि मतलब इसे वर्गाकार विधि ही कहा जाता है, मतलब 4 वृक्षों को एक वर्ग के रूप में लगाया जाता है और उसमें एक अस्थायी पौधा लगा दिया जाता है। अस्थायी पौधा इसलिए लगाया जाता है जिससे कि ये 4 वृक्ष क्या है ज्यादा बढ़ेंगे, जो अलग हम बीच से क्या है अपनी फसल लेते रहे, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बढ़ी चली, अधिक से अधिक फल भी वृक्ष भी लग जाएंगे, जिससे क्या है हम अधिक से अधिक लाभ पहुंचे। कंट्रोल जहाँ पर जो पहाड़ियों वाले क्षेत्र है ऊबड़ खाबड़ है, नीची ऊंची मिट्टी है, वहां पर क्या जमीन को थोड़ा थोड़ा ऐसा करके वहां पर भूमि को खेती की जाए। इसके बाद सीढ़ीनुमा भूमि मतलब ये क्या है, ये भी क्या है कंट्रोल विधि की तरह है, इसमें भी क्या है सीढ़ी मतलब ऊंची ऊंची पहाड़ों वाले मिट्टी वाले पहाड़ होते हैं, उन पर क्या है थोड़ी सी जमीन एक सी की ऊपर उस पर खेती की, फिर थोड़ी और ऊपर एक सी मिट्टी की, ये अपने आप में क्या है सीढ़ी बनाते हैं, क्या सीढ़ी बनाते हैं मतलब जीना टाइप में। इसके बाद क्या है बहुमंजिली विधि। बहुमंजिली विधि में क्या होता है वृक्षों को इस प्रकार लगाया जाता है कि वृक्ष क्या है अपने आप में क्या है मंजिल के रूप में दिखाई देते हैं। एक छोटी मंजिल मतलब सबसे छोटा वृक्ष लगाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा वृक्ष लगाएंगे मतलब थोड़ा छोटे वाले वृक्ष से थोड़ा बड़ा हो, फिर उसके बाद तीसरा वृक्ष लगाएंगे, तीसरा चौथा, मतलब इसको कहते हैं बहुमंजिलीय विधि। मतलब अपने आप में क्या है ये मंजिल दिखाई देते हैं, क्या ये छोटी मंजिल फिर बड़ी मंजिल फिर तीसरी और बड़ी मंजिल,
इसलिए इसको क्या, जैसे मान के चलो एक हमने क्या लगा दिया है, खजूर का वृक्ष लगा दिया, खजूर के वृक्ष के नीचे हमने एक पपीता लगा दिया, पपीता के नीचे एक हमने गुलाब की मतलब एक गेंदे के फूल की फसल लगाई, उसके नीचे हमने क्या लगा दी, गोभी वाली फसल। मतलब 4 फसलें क्या है अपने आप में एक मंजिल टाइप में होना है। तो गोभी सबसे छोटी फसल हो गई, इसके बाद गेंदे वाली वृक्ष थोड़ी और बड़ी हो गई, इसके बाद क्या है पपीते वाली थोड़ी और बड़ी हो गई, इसके बाद क्या है, और जैसे मैंने जो हमने बताया है खजूर का पेड़ सबसे बड़ा होता है। तो ये अपने आप में क्या है, ये स्टेम है बहुमंजिली, मतलब मंजिल के रूप में देखा है, इस विधि को क्या बहुमंजिली। तो आप इस प्रकार से हमारी 8 विधियां को समझ सके हो, कोई दिक्कत नहीं है ना कभी कोई, अगर हमने आपको बेहतर तरीके से समझाया हो, अगर वो हमारा समाज समझाया अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं कि इसको बेहतर तरीके से आप समझ सकें। थैंक यू दोस्तों, एक लाइक कर दें, एक शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।